आप सभी लोग जानते हैं कि CUET का एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी पास आ चुका है। फॉर्म सबमिशन हो रहे हैं, तो अगर अभी तक आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो ये एक सेकेंडरी ऑप्शन होता है आपके कैरियर को लेकर के। तो ज़रूर जाइए CUET जैसे फॉर्म को ज़रूर सबमिट करिए ताकि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप एज ए ग्रेजुएशन के लिए अपना दाखिला ले सकें। स्पेशली वो बच्चे जो आपके नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। कैसे सिंपल हो जाता है, आइए चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हमें CUET एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में समझना पड़ेगा। CUET का एग्ज़ाम जो है वो तकरीबन 3 सेक्शंस में जो है वो लिया जाता है। पहला सेक्शन जो होता है दैट इज नोन एज फर्स्ट A सेक्शन और फर्स्ट B सेक्शन, जहाँ पे हम अपने लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस को हम सेलेक्ट करते हैं। इसमें आपके तकरीबन 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने होते हैं और इसके लिए आपको 45 मिनट का वक्त जो है वो आपको देखने को मिलता है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करें सेक्शन 2, तो ये उन नीट के बच्चों के लिए जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि इस पेपर के अंदर क्लास 12th की ही चीज़ें पूछी जाती हैं। स्पेशली क्लास 12th में जो भी बच्चे होंगे, अगर वो पूरी NCERT को अच्छे से पढ़े होंगे तो उनके लिए ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी बन जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखिएगा कि सेक्शन B ओनली NCERT रहेगी, जिसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। वहीं पे तीसरा सेक्शन हमारा होता है सेक्शन C, जहां पे आपको तकरीबन जो है 60 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन B बताना भूल गए, सेक्शन B में आपको तकरीबन जो है वो 50 में से 45 क्वेश्चन जो है वो अटेंड करने होते हैं। इसके लिए आपको 45 मिनट का जो है वो वक्त मिलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 45 क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें से 35 करने पड़ेंगे, और अगर 50 क्वेश्चन आपको देता है तो आपको 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मतलब 10 क्वेश्चन का मार्जिन आपको देखने को मिलता है। कभी कभी 40-50 अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पे 3 सेक्शन के बारे में मैंने बता दिया। तीनों सेक्शन के अगर हम ब्रीफ के बारे में बात करें कि इसके अंदर क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो सेक्शन फर्स्ट A और फर्स्ट B में आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट करना पड़ता है, जहां से आपको रीडिंग कंप्रहेंसिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कुछ इंग्लिश के बुक्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, नेम ऑफ ऑथर्स जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में भी आपसे आराम से बात करूंगा। सेक्शन सेकंड की अगर हम ब्रीफ में बात करें हैं तो ये डोमेन सब्जेक्ट होता है। मतलब इसमें अगर आपने बायोलॉजी सेलेक्ट किया है तो बायोलॉजी की पूरी NCERT आपको पढ़नी पड़ेगी, कंप्लीट 12th क्लास की। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, जिसमें आप रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, तमाम तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। वहीं पे सेक्शन C की बात करूँ या सेक्शन 3 की बात करूँ तो जनरल टेस्ट होता है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, जैसे कि आप वो बोलते हो, क्या बोलते हो उसको, यहाँ पर ट्रिक वगैरह यूज़ किए जाते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, लॉजिकल रीजनिंग्स, यस रीजनिंग्स को आप जो है वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जनरल टेस्ट में, जहाँ पे आपसे ये भी पूछता है, करंट अफेयर्स वगैरह भी थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का आपसे पूछता है जनरल अवेयरनेस के थ्रू से। तो ये चीज़ों के बारे में आपको सबसे पहले अच्छी अच्छी बातों को मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन का मार्किंग स्कीम क्या है। इसमें हर एक क्वेश्चन जो होता है वो तकरीबन 5 मार्क्स का होता है। अगर आप इसको सही करते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो आपके 1 नंबर माइनस भी हो जाएंगे। तो इसीलिए सही क्वेश्चन को ही सेलेक्ट करिए, क्योंकि माइनस मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ को आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए अगर आपको जितने क्वेश्चन बोला हुआ है उतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। अगर उससे ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपके वो क्वेश्चंस काउंट नहीं किए जाएंगे, आगे के ही क्वेश्चन जो है वो काउंट किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं सेक्शन फर्स्ट A और सेक्शन फर्स्ट B की, तो वहां पे आपसे क्या क्या चीजें पूछ लेता है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो आपसे जो है लिटरली एप्टीट्यूड और वोकेबलरी पूछ सकता है। वहीं पे आपसे जो है तकरीबन लैंग्वेज के क्वेश्चंस कुछ रखेगा सामने। मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि लैंग्वेज में आपको हिंदी या इंग्लिश को जो है वो सिलेक्ट करना पड़ सकता है, और बाकी अदर लैंग्वेजेस के बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल में देख लीजिएगा अगर आप दूसरे लैंग्वेज के हैं। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कंप्लीट ब्रीफ फर्स्ट A रीजन, मतलब लैंग्वेज वाले में से आपसे क्या क्या पूछेगा, तो फैक्चुअल पूछेगा, नैरेटिव पूछेगा, लिटरेरी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, जहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपको देखने को मिलता है। वहीं पे दूसरी तरफ आपसे वर्बल एबिलिटी पूछ सकता है, रीअरेंजिंग द पार्ट्स पूछ सकता है,
चूजिंग द करेक्ट वर्ड पूछ सकता है, साइनोनिम्स पूछ सकता है, एंटोनिम्स पूछ सकता है, वोकेबलरी पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके इनके अंदर आएंगी। बाकी अगर हम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हर किसी का ब्रांच अलग अलग है। किसी का बायो है, किसी का इंग्लिश है, किसी का अकाउंटेंसी है, किसी का बिजनेस है, किसी का केमिस्ट्री है, किसी का फिजिक्स है। तो हर किसी के लिए अलग अलग है। इसके लिए आपको अलग अलग टाइप के सिलेबस देखने की जरूरत पड़ेगी। मेरा सिलेबस बायोलॉजी है तो मैं बायोलॉजी के बारे में आपको डिटेल जो है वो बताऊंगा। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं CUET के थर्ड सेक्शन, जहां पे आपको मैंने बताया कि जनरल अवेयरनेस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, वहां पे जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर आपसे पूछेगा, जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछ सकता है, रीजनिंग पूछता है। रीजनिंग सिंपल होती है। किस टाइप की रीजनिंग है मैं आपको बताना चाहूंगा। बेसिक मैथमेटिकल रीजनिंग आपसे पूछेगा, क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक रीजनिंग आपसे पूछेगा, ज्योमेट्री पूछ सकता है, हल्का फुल्का अलजेब्रा पूछ सकता है, मेंसुरेशन पूछ सकता है, स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। साथ में लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग भी आपसे जो है ये पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आप तैयार रहिएगा। अब हम बात करने वाले हैं अपने बायो के बच्चों के लिए कि अगर वो एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को प्रीफर करते हैं तो वाकई मुझसे पूछेंगे कि सर आप किन किताबों या किन चीज़ों की सलाह देना चाहेंगे। तो देखिए मैं आपको बहुत सिंपली बता दूं कि आपको कोई किताब वैसे तो नहीं परचेज करनी है। आपको पूरी एनसीईआरटी लर्न करनी है। अब आप बोलोगे यार एनसीईआरटी लर्न कर लिया सर तो हमारी नीट के, बिल्कुल आप नीट के लिए जाएं। और नीट के बच्चों के लिए थोड़ा सा ये इजी पड़ जाता है क्योंकि उन्होंने पूरी एनसीईआरटी लर्न की है। लेकिन अगर आप शॉर्ट में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको एक किताब का नाम बताता हूँ जिसका नाम है विधान हैंडबुक बायोलॉजी। उस किताब को आप प्रीफर करिए। उसमें भले वो सिंप्लीफाइड एक नोट्स है, जहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि वो एक बायोलॉजी की नोट्स है, और उस किताब को परचेस करने का मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म में अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं तो एक किताब है जिसका नाम है विधान हैंडबुक बायोलॉजी, आप इसको देख सकते हैं। आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं और इस किताब को परचेज करने के कुछ फ़ायदे ये है कि आपको इस किताब के अंदर जो है सारे पॉइंट जो है वो नोट्स, मतलब पॉइंट वाइज नोट्स आपको देखने को मिलेंगे, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट टाइम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे अवेलेबल होगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये आपके नीट के लिए भी ज़रूरी है, CUET एग्जाम के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्यारी प्यारी सी किताब, आप इसको परचेज कर ही लेना चाहिए। तो हाँ, तो जहाँ तक मैंने आपको बताया कि CUET एग्ज़ाम, अब CUET एग्ज़ाम में अगर आपकी मेरिट अच्छी आती है तो आपको मनचाहा कॉलेजेस भी मिल जाता है। तो बिल्कुल भी विलम्ब ना करिए, अपना काम करिए। फिर से मैं एक बार डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। 3 सेक्शन में पेपर होना है, सेक्शन फर्स्ट A और B, जहाँ पे आपको अपने लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करना पड़ता है। इंग्लिश, हिंदी कुछ भी आप ले सकते हैं। बहुत तरह की लैंग्वेजेस होती है तो अलग अलग टाइप के लैंग्वेज सेलेक्ट करने होते हैं। दूसरे सेक्शन के अंदर आपको अपने डोमेन मेन सब्जेक्ट को चुनना होता है। जो भी आपका स्ट्रीम है, आप बायो से ज़्यादा बायो, मैथ्स से ज़्यादा मैथ्स, तो दूसरे सेक्शन में आपको वहाँ पे क्वेश्चंस करने होते हैं। और तीसरा सेक्शन होता है आपका जनरल अवेयरनेस का, जहाँ पे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग्स और न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, तमाम तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको करने को मिलते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और साथ में एक बात और, फॉर्म सबमिट हो रहा है तो लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। चाहे आप एडमिशन लीजिए, चाहे आप एडमिशन ना लीजिए, लेकिन सबमिट करना बहुत ज़रूरी। कुछ बातें मैं आपको ईमानदारी से एक आध बात और आपको बताना चाहूँगा कि मैं पहले डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाता था। डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाते वक्त एक कड़वी सच्चाई ये थी कि नकल जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और ये कभी नहीं रुक सकती हैं। इनको रोकने का एक ही ज़रिया है कि आप सब मन लगा के पढ़ाई करिए। अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे, ईमानदारी से पेपर देंगे, तो कोई भी नकल माफिया या नकल वाला जो है नकल नहीं करा सकता है। तो इसीलिए सब कुछ आपके ऊपर है। ईमानदारी से पढ़िए, खुश रहिए। और मैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इन सभी चीज़ों को ख़त्म कर दे और एक टीचर की अहमियत बढ़ जाएगी अगर जो है ये नकल होना बंद हो गया तो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।